ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले हैं अकाउंटिंग में सीखने वाले हैं टेली.ईआरपी9। टेली.ईआरपी9 की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी पार्टी से यदि हम लोन लेते हैं तो उस लोन लेने पर उसका इंटरेस्ट का पेमेंट प्लस उससे लिए हुए जो लोन है उसका किस तरीके से हम लोग पेमेंट करेंगे। और इसको करने के लिए आपको सबसे पहले आपको टेली.ईआरपी9 की जो 83 नंबर की 83 नंबर की जो एक वीडियो है उसको देखना पड़ेगा ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में जाके, और उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। मैं आपको उसका डेमो दिखा रहा हूँ और उसके लिए डेमो दिखाने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में टेली.ईआरपी9 चालू कर लेंगे। जैसे करेंगे तो आप डबल क्लिक करने से इस तरीके से ओपन हो जाएगा और इसमें आप अपने कंप्यूटर पे अपनी कंपनी को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में मैंने आपको जो 83 नंबर में वीडियो दिखाई थी उसमें आपको मैं बताता हूँ, आप उसमें डिस्प्ले में जाएं और डे बुक में चलते हैं। ठीक है, मैंने 1 जून 2023 को एक लोन लिया था और वो टाटा लिमिटेड कंपनी है। टाटा लिमिटेड कंपनी से मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है। ठीक है, हम इसको एंटर करके देखते हैं। टाटा लिमिटेड से हमने कैश लिया है, 1 लाख रुपए लिया है और इंटरेस्ट पे लिया है ये। ठीक है, और 1 जून 2023 को लिया है। अब बात ये आती है कि हम लोगों ने लोन लिया हुआ है और मान लेते हैं कि हम लोग 1 जनवरी 2024 को हम लोग इस पेमेंट का पे करना चाहते हैं और प्लस विद इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एस्केप प्रेस करके आपको बैक आना है और बैक आने के बाद में सबसे पहले आपको डिस्प्ले में जाना होगा। डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना होता है। यहाँ पे आपको मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे चल के हम लोग देखेंगे लेजर, और लेजर में जिस पार्टी को हम लोगों को पेमेंट करना है या जिसका हम लोग इंटरेस्ट देखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे टाटा लिमिटेड एंटर किया इस पे या डबल क्लिक करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे इसने दिखाया 1 अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक। नहीं, हमें देखना है उसके लिए आपको F2 प्रेस करना है या यहाँ पे F2 पे क्लिक करके भी आप जा सकते हो। यहाँ पे आपको 1.6 लिखना है, अर्थात 1 जून 2023 को हमने लोन लिया है और 1.1 यानी कि 24। बात याद है 1 जून 2023 से 1 जनवरी 2024 तक का हम लोग क्या एक इंटरेस्ट देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो आता है आपका वो इंटरेस्ट आ रहा है। यहाँ पे इसको और डिटेल्स में देखने के लिए यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1 लाख रुपए का बैलेंस है। 1 तारीख को हम लोगों ने लोन लिया है, इसलिए 2 जून 2023 से स्टार्ट किया है इसने काउंटिंग, और यहाँ से 1 जनवरी 2024 तक की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे 214 दिन बनते हैं। कितने बनते हैं? 214, 214 डेज। 14 डेज में से आपको 12% ईयरली ब्याज है और उस पर जो बना है वो बना है 7035.62। तो आपको करना क्या है, अपने एक नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना है 7000, आपको नोट डाउन कर लेना है 7035.62। ठीक है, 7035.62 यहाँ पे आप टोटल इंटरेस्ट बना है और प्लस में आपको करना है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख ऐसे मिला के ये टोटल बनेगा। टोटल अमाउंट हमें जो पे करना है 1 जनवरी 2024 को वो 1,07,035.62 करना है। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया, दोनों चीजें नोट डाउन कर लेनी है, प्लस आपको एक यहाँ पे 1 जनवरी 2024 डेट भी यहाँ पे लिख लेनी है। 3 चीजें लिखने के बाद एस्केप करके पीछे आएंगे और आने के बाद सबसे पहले आपको जाना है अकाउंट इन्फो के अंदर। अकाउंट इन्फो में जाने के बाद आपको करना है लेजर्स में। लेजर में जाने के बाद में एक लेजर क्रिएट करना है, मैंने किया हुआ है इसलिए मैं अल्टर में जा रहा हूँ, और वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन का एक लेजर क्रिएट करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन का लेजर के लिए आपको करना है, नेम में लिखना होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। राइट, लिखने के बाद में आपको अंडर पे जाना है। अंडर पे जाने के बाद आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से लेना होता है इंटरेस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लेंगे तो यहाँ पे क्या है कि इंटरेस्ट ऑन लोन का एक लेजर क्रिएट हो जाएगा और एंटर करते हुए आप इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने ये बनाया हुआ था इसलिए मैं अल्टर में गया था। आप लोगों को यहाँ पे अगर आपने नहीं बना रखा है तो सिंगल लेजर के अंदर क्रिएट में जाना होगा। ये बनने के बाद आपको बैक आना है और बैक आने के बाद में अब आपको अकाउंटिंग बाउचर करना है। बाउचर ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी है। एंटर करेंगे अकाउंटिंग बाउचर। अकाउंटिंग बाउचर में से आपको सबसे पहले एक जर्नल एंट्री पास करनी होगी। उसके लिए F7 प्रेस करें या जर्नल पे क्लिक करें। जैसे यहाँ पे करते हैं तो ये आ जाएगा जर्नल बाउचर, और इसमें आपको F2 प्रेस करना है या फिर यहाँ पे डेट पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ 2 जून आ रहा है अपने आप।
लेकिन हमें चाहिए 1.1 एंटर, अर्थात 1 जनवरी 2024, क्योंकि हम लोग 1 जनवरी 2024 को पेमेंट कर रहे हैं और विद इंटरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक एंट्री पास करनी होगी। यहाँ पे आ रहा है डीआर, डीआर में आपको करना होगा, पार्टी का नेम लेना है टाटा लिमिटेड। ठीक है, टाटा लिमिटेड में अगर करंट बैलेंस देखेंगे तो 1 लाख रुपये आ रहा है। आप यहाँ पे जैसे डेबिट करेंगे 7035.62, ठीक है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट क्या हो रहा है आपका, घट रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप इसको क्या करोगे, उल्टा करोगे। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया था कि आप डेबिट क्या करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे। मान लेते हैं आप भूल जाते हैं तो किस तरह ध्यान रखेंगे, यानी कि टोटल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऐड होना चाहिए, जुड़ना चाहिए पार्टी के करंट बैलेंस के अंदर। तो आप यहाँ बैक करेंगे, यहाँ पे आप अगर कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश लेंगे, और यदि यहाँ पे आप यहाँ पे लेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी कैश हम लोग पे नहीं कर रहे, इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे और 7035.62 एंटर कर देंगे। क्रेडिट में उस पार्टी को लेंगे जो पार्टी आपकी है। तो हमारी पार्टी है जिससे लोन लिया है टाटा लिमिटेड। टाटा लिमिटेड का अगर करंट बैलेंस चेक करोगे, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का करंट बैलेंस चेक नहीं करना है, पार्टी जिससे लोन लिया है उसका करंट बैलेंस चेक करना है। 1,07,035.62 आ गया है। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल सही एंट्री आप कर रहे हो, और इसको एंटर करते हो आपको क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। अब हमने एक एंट्री कर ली आपकी जर्नल में, और जर्नल में एंट्री होने के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन की, अब हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट पे करने के लिए हमें पेमेंट में जाना होता है, या कीबोर्ड से आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं। पेमेंट में जैसे ही क्लिक करेंगे या F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले इसने पूछा डीआर क्या है, यानी कि पार्टी कौन है जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, तो वो है टाटा लिमिटेड। टाटा लिमिटेड का करंट बैलेंस है 1,07,035.62, तो आप 1,07,035.62 यहाँ पे लिखेंगे, एंटर करेंगे तो पार्टी का जो करंट बैलेंस है वो 0 हो जाएगा। और क्रेडिट में आप अगर यहाँ पे कैश ले रहे हो तो आप कैश लेंगे, और कैश लेंगे तो यहाँ पे एंटर करेंगे, एक्सेप्ट आ जाएगा। अगर आप पार्टी बैंक से कर रहे हो तो एस्केप बैक स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे, जैसे मेरे पास है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं स्टेट बैंक SBI से पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं ये करूँगा। फिर पूछा जाएगा आप चेक क्या है, चेक डाल देंगे, और चेक का जो भी चेक नंबर होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 मान ले चेक पे नंबर लिखा हुआ, वो डाल देंगे, उसकी डेट डाल देंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप इसको कैश से भी कर सकते हैं और बैंक से भी कर सकते हैं, जैसे आप पेमेंट कर रहे हो उस तरीके से यहाँ पे आपको क्रेडिट के अंदर लेना है। बैंक के थ्रू कर रहे हो तो बैंक नेम लेंगे, और कैश कर रहे हो तो कैश लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। एंटर एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट एंट्री हो जाएगी। आप चाहे तो एस्केप की से बैक आने के बाद डिस्प्ले में जाएंगे और डे बुक में देख सकते हो आपकी दोनों एंट्री यहाँ पे दिखाई देंगी। 1 जनवरी 2024 की एंट्री है, एक आपका जर्नल में हुआ है वो 7,035.62 की एंट्री है इंटरेस्ट ऑन लोन की, और दूसरा आपने कंप्लीट पेमेंट कर दिया है 1,07,035.62। तो इस तरीके से किसी भी पार्टी, कंपनी या बैंक से लोन लेने पर उसका जो फाइनल पेमेंट करना होता है वो डायरेक्ट आप पेमेंट नहीं कर सकते। आपको पहले एक जर्नल की एंट्री पास करनी होती है इंटरेस्ट ऑन लोन की, और उसके बाद में फाइनली आपको पेमेंट करना होता है पेमेंट वाउचर के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे किसी भी पार्टी से पेमेंट लेके पेमेंट कर सकते हैं विद इंटरेस्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।